श्री गुरु पादुका। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतेजस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं, गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमोघं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की धन्य धन्य होगे। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गावो सिया राम को हनुमत हो विशाल। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया को धाम, जननी जनक अखिलेश के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधेश्याम। बोले प्रेम से राघवेंद्र सरकार की, बाबा विश्वनाथ की, वीर बजरंगबली की, या सुबह स्थान की, नगर बस्ती की, तीर्थराज प्रिया की, अयोध्या धाम की, श्री रामचरित्र मानस की। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अयोध्या राम जुलला काशी काशी निवासी बाबा विश्वनाथ, परम बामा भगवती मैया विंध्यवासिनी, संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज, विप्र वृंद चरण सद्गुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज एवं हमारी ही आत्मा की अभिन्न स्वरूप श्रोता बंधुगण, परमात्मा की पावन चरित्र को श्रवण करने हेतु बैठे हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा हम सब जीवों पर है कि आज अष्टम दिवस भगवान की छत्र छाया में व्यतीत हो रहा है। वही जीव धन्य है जो भगवान की सानिध्य में निवास करता है। जागत सोवत शरण त्याग, चलते उठते बैठते सोते भगवत स्मरण हो, भगवान का नाम स्मरण हो, वही जीव धन्य। इस संसार में, इस जगत में सदैव ही कार्य लगा हुआ है। एक क्षण भी फुर्सत नहीं है काम से। बिस्तर छोड़िए, जब तक बिस्तर पर नहीं गए तब तक काम ही काम है। इसलिए जीवन में
हर प्रकार से मार्ग को तय करना, हर प्रकार की कठिनाई भी सामने आती है, जिसे आप नहीं जानते होंगे वो भी आ जाए तो व्यक्ति घबराने लगता है। उस समय एक ही ध्यान होना चाहिए, भगवान का ध्यान। मैं बता दूं कि महाभारत युद्ध होने के बाद भगवान कृष्ण भी अपनी द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ थे। सब पांडव भगवान को विदा कर, उस समय उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी आवाज भगवान के कान में आई। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गया, उसने चला दिया। उस समय जब उसका गर्भ जलने लगा तो किसी परिवार वालों को नहीं बुलाया, मैया कुंती का नाम नहीं लिया, धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं बुलाया, अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को नहीं बुलाया। एक नाम उसके मुख पर आया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि भगवान कहते हैं, मुझे जो पुकारे प्रेम से मैं उसकी रक्षा करता हूं। और किस प्रकार रक्षा करता हूं? कि करमु सदा तिनके रखवारी, पहरेदारी, रखवारी। कि जिमी बालक राखई महतारी, वैसे मैं उसकी रक्षा करूं। कथांतर में कई प्रकार से आई है कथा, टीवी सीरियल में कुछ दूसरे तरीका से दिखाया गया। आर्त भरी बाणी उत्तरा का सुन करके भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और अपने चक्र के द्वारा उत्तरा की गर्भ की रक्षा। उसके ब्रह्मास्त्र जब उसकी पीड़ा दूर हो गई, वो शांत हो गई, तब मैया कुंती भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कर रहे? मैं तेरा भतीजा हूं, मेरे चरण पर क्यों गिर रहे? कुंती ने कहा, प्रभु आज मुझे मालूम हुआ
कि मेरी रक्षा कौन कर रहा है। दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर गए वन में, तो वहां किसने रक्षा की? मेरे पुत्र को विष दे करके और फेंक दिया गया नदी में, तो मेरा पुत्र अगर मिला तो 10,000 हाथी का बल वाला। ये किसने किया? ये सब का आपका काम। जो आज आपने उत्तरा की गर्भ की रक्षा आपने किया है। जो सुख आपने अपने माता पिता को नहीं दिया, मां देवकी को नहीं दे पाए, वह सुख, जो कार्य आप वो अपने परिवार को करना था, वो आप हमारा था। तो क्यों किए भगवान? प्रेम के बस। नातेदारी रिश्तेदारी तो एक है, लेकिन प्रेम भगवान को प्रिय। इसलिए स्तुति किया कि नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान ने कहा तो कुछ मांग लो, जब मुझे जान गई पहचान गई तो मांग लो। भगवान ने विचार किया, बहुत दुख झेले हैं और राज्य की वृद्धि मांगेंगे, सुख मांगेंगे। भगवान ने ये विचार किया, लेकिन मैया कुंती ने मांगा कि प्रभु मुझे दुख दे दे। माता कुंती ने कहा मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा अरे दुख देकर क्या करोगे? अभी दुख से तेरा पेट नहीं भरा, कितना दुख कर। सुख मांगती, वैभव मांगती। मैया कुंती ने कहा किसको सुख में आप मिले हो बताओ। अगर किसी को सुख में मिले हो तो उसका नाम रखो, और मैं जो नाम रखती हूं उसमें बताओ किसी को सुख मिले। जब दैत्यों ने देवताओं पर धावा बोला, देवताओं का राज्य दैत्यराज बलि के हाथ में चला गया, उस समय मैया आदिति ने आपका स्तन किया तो आप वामन रूप में आए। अपार दुख था। प्रहलाद को कितना सुख था। आपकी यही वाणी है कि दुख में आप मिलते हो और दूसरे को छोड़ो। महाराज दशरथ को कितना सुख था। महाराज दशरथ इंद्र के मित्र हैं। जब महाराज दशरथ इंद्रासन जाते अमरावती में, तो इंद्र सिंहासन को छोड़ करके महाराज दशरथ की अगवानी करते। आगे होई सुरपति ही ले ही अगवानी करते थे। आधा सिंहासन महाराज दशरथ के लिए छोड़ देते थे बैठने के लिए। अर्ध सिंहासन आसन दे। चारों तरफ महाराज दशरथ का नाम गूंजता था, तीनों लोक और 14 भुवन में। तब तो आप नहीं आए। सारा वैभव था, चारों तरफ था, लेकिन आप नहीं आए।
और जब महाराज को ग्लानि हुई, दुख हुआ, एक बार भूपति मन माही, है गलानि मोरे सुत नाही, तब आप आए। आपका यही वाणी है ना? और सबको छोड़ दीजिए। हमारी पुत्र वधू को कितना सुख था, द्रौपदी को। सभा में ले जाकर के उसके वस्त्र को खींचा जाए, कितना सुख था। वो चिल्ला रही थी, सभी सभासद में बैठे थे, कोई बोला नहीं। उसने कहा भी कि रीति रजस्वला बान्हली बाटे, पराई बचाई चले पर छाई, ऐसो में खींचत हो चिड़िया, जिमे आपन भी पति छुअत नाही। सासी जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू रोकत नाही, असवता के हमरे ओरिया, वो करे ओरिया केहू देखत ना। कितना सुख था उसको। आप सुख में तो मिलते नहीं हो, आप दुख में मिलते हो। और मैं दुख मांगी तो आप कहते हो कि दुख लेकर क्या करोगे, सुख मांगो, वैभव मांगो। नहीं प्रभु, अगर आप यही वाणी है, दुख में मिलते हैं, तो मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि आपका नाम तो मेरी जिह्वा पर है। सदैव आपका याद मैं करती रहूंगी। इसलिए मुझे दुख है। आप वैभव में नहीं मिलते। अच्छा, सुदामा को कितना सुख था, कथा सब सुनो। भिक्षाटन करते थे और भगवान का नाम स्मरण करते थे। इसलिए कहा भी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। दुख आता है तो भगवान याद आता है। इसलिए भगवान का स्मरण करो कि दुख आए ना, और दुख आए तो निकल जाए। अरे देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। सब गाइए। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जय हो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। सब गाइए। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, ओ मेरे जीवन में तू कर दे कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। बजा करके ताली बजाते हैं सभी लोग। अंतिम लाइन है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की श्यामा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की श्यामा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, ओ मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख मेरे राघो, मेरे सिर पर रख मेरे राघो अपने दोनों हाथ। और क्या गाना है। सावरे 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 नैनन आगे रहियो, 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 सावरे 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 नैनन आगे रहियो, सावरे नैनन आगे, सावरे नैनन आगे रहियो, सावरे नैनन आगे रहियो, सावरे नैनन आगे रहियो, सावरे नैनन आगे रहियो। बोल भट्टवश्वर भगवान की जय। तो भगवान के शरण में जाएं और भगवान का नाम संकीर्तन। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चारों वेदों और चारों युगों में नाम की महिमा गाई। प्रेम से भगवान का भक्त सभी भगवान के। एक बार भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को फूल लेने के लिए भेजे, पूजा किया। तो अर्जुन गए
और केदली वन में चले गए। तो केदली वन किसका है? राम जी का। और उस वन की रखवाली श्री हनुमान जी का। तो केला का जो वृक्ष होता है, केला के वृक्ष के आड़ में श्री हनुमान जी महाराज बैठे। और अर्जुन गए और उस वन में और फूल चुनने लगे। एक बार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से फूल मंगाया। अर्जुन पहुंचे कदली वन में जहां थे अंजनी जाए। जहां हनुमान जी महाराज और जाकर के फूल उतार लिए। जब फूल उतार लिए तो हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी पहुंचे, गदा लेकर के खड़े हो गए हनुमंत लाल जी महाराज। कहे कौन हो? फूल क्यों तोड़ा? अर्जुन ने कहा पूजा के लिए तो तोड़ा है। इतना नाराज क्यों? अरे नाराज नहीं तो पूछना तो चाहिए ना। अरे पूजा के लिए? अच्छा किसकी पूजा? किसकी पूजा के लिए फूल तोड़े हो? ये राम जी का बाग है और यहाँ मर्यादा का पालन होता है, बिना पूछे। अच्छा बताओ किसकी पूजा? कहा भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण का नाम सुनते श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और व्यंग कर दिए। ठीक है कोई बात नहीं। ले कहा। अरे अर्जुन ने कहा बड़ा गरज रहे थे, अब क्यों मध्यम हो गए, क्यों नम्र हो गए? कहा इसलिए कि जिसके भगवान चोर हो तो वो चोरी न करेगा। जिसके भगवान चोर हो तो चोरी से फूल तोड़ेगा। अर्जुन को ये बात लग गई। अर्जुन ने कहा ठीक है मेरे भगवान चोर हैं, आपके भगवान कितने? कहा तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहा उन बहुत बड़े धनुर्धर थे। कहा धनुर्धर थे तो समुद्र में उन्होंने पुल बंधवाया, सेतु बंधवाया। इतने बड़े धनुर्धर थे तो अपने बाणों से सेतु बना करके पार हो गए होते। श्री हनुमान जी ने कहा अर्जुन राम जी की सेना में एक एक ऐसे महाकाय बंदर थे जो कहा कैसे ध्वस्त हो जाता? मैं अभी पुल बना रहा हूं। कहा ठीक है, अगर आप पुल बनाओ और राम जी का एक ही बंदर अगर उस पुल से पार हो जाए, अगर बनाओ, अगर राम जी का एक ही बंदर और चढ़े और आपका अगर पुल सही सलामत रहे तो आप जो कहोगे मैं। अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन जब ध्वस्त हो जाएगा तो मैं अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं ये करने की आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को आन पर जान देना चाहिए। ठीक है चलो। अर्जुन ने पुल बना दिया। आनन फानन में पूरा 100 योजन समूचा पुल जो है तैयार कर। अर्जुन ने कहा हनुमान जी से पुल तैयार हो गया। हनुमान जी ने कहा कि अगर पुल आपका तैयार हो गया तो हनुमान जी का राम जी का बंदर भी तैयार है। और हनुमान जी ने प्रभु विकराल रूप धारण किया। विकराल रूप। हजार योजन श्री हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाए। एक एक योजन का पहाड़ हर रोवे में लटकाए। 1000 योजन का शरीर बनाया बहुत। और एक एक योजन का जो पत्थर है हनुमान जी की हर रोवे में लटकने लगे। यह जब रूप को देखा अर्जुन
तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, राखो लाज गिरधारी। आज भेंट हो गया हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी से, आज हमारी लाज आपके हाथों में। एक गिरी को उठाकर आप गिरधारी बन गए और गोपियों की रक्षा किया, ग्वालों की रक्षा किया। एक बनो या अनेक बनो, आज हमारी लाज आपके शरण, आपके हाथों में। हनुमान जी ने एक छलांग लगाया और पुल ध्वस्त हो गया। अर्जुन ने कहा अब मैं जलूंगा, अग्नि को प्रकट किया। हनुमान जी मना करते हैं, भैया ये बात नहीं है, यहां कोई है थोड़ी, हम ही और तुम, ऐसा मत करो। कहा नहीं नहीं, हमने कहा था वचन पर प्राण देना है। हनुमान जी ने भगवान से कहा प्रभु ये क्या लीला है। तो देख रहे हैं क्या कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उधर से आग जलते हुए देखा। कहा अरे भैया क्या हो रहा है, भोजन भंडारा बन रहा है। अर्जुन ने कहा नहीं बाबा, भंडारा बनाने वाला ही जा रहा है। क्यों, क्या बात है, बताया। कहा तब तो प्राण देना ही चाहिए। हनुमान जी ने कहा ये कहां से इसको समझाएंगे, ये और उस पर जो घी गिराने लगे। भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ जो तूने शर्त किया उसमें कोई तीसरा था। कहा नहीं। कहा तब तो ठीक नहीं, निर्णय करने वाला कोई तीसरा था नहीं। एक काम करो, अब से शर्त लगाओ और निर्णय करने के लिए मैं शर्त लगा। पुनः उसी तरह अर्जुन ने पोल बांधा, हनुमान जी ने पुनः उसी तरीका से शरीर को बनाया और पहाड़ों को अपने हर रोमे रोमे बांध दिया। ठाकुर जी ने देखा हनुमान जी का विकराल रूप, अर्जुन की तरफ देखते हैं, हनुमान जी की तरफ देखते हैं, एक रूप धारण कर लिया कच्छप का और पुल के नीचे चले गए। हनुमान जी ने छलांग लगाया और पुल पर जो ही कूदे हनुमान जी महाराज, तो पुल तो नहीं टूटा लेकिन दब गया और उधर निकलने लगा। अर्जुन भी दौड़े, हनुमान जी भी दौड़े, तो भगवान प्रकट हुए। कहा दोनों आप हमारे ही भक्त, दोनों की लज्जा रखना मेरा धर्म है। हनुमान जी से अर्जुन कहे अब बताओ अब क्या करोगे। राम जी ने, भगवान कृष्ण ने कहा सुनो सुनो, अब की नहीं तब के, अब के लिए इनको नहीं रखे, हम व्यवस्था किए हैं। तुम्हारा कार्य बहुत लंबा है, युद्ध में इनकी आवश्यकता है। तो जब युद्ध निश्चित हो गया तो आए हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी ने कहा देखो मैं चलूंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है। कहा शर्त ये है कि बिना सत्संग का हम नहीं रहते। अर्जुन ने कहा लो वहां युद्ध होगा कि सत्संग होगा। वहां चारों तरफ से बाण चलेंगे, आग्नेय बाण, पाशुपत या तमाम अस्त्र चलेंगे, वहां सत्संग आप सुनेंगे। कहा तब तो मैं नहीं। हमारे प्रभु तो सम्रांगण में युद्ध भी करते थे रावण से और सत्संग भी सुनाते थे। धर्म रथ का वर्णन भगवान किए हैं जो हम कल बताएंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलिए सत्संग होगा। तो जो गीता का पाठ उन्होंने गीता सुनाया अर्जुन को, अर्जुन का नाम लेकर के उस गीता को हनुमान जी को सुना। हनुमान जी से 18 अध्याय में आज इस समय कर्ण ने जो नाग अस्त्र को अर्जुन के ऊपर चलाया उसमें देवता सब व्यग्र हो गया, हलचल आकाश मंडल में हो गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया। सभी लोग कहने लगे कि भगवान अर्जुन को बचा लीजिए।
सब देव कहने लगे भगवान बचा लो अर्जुन को। सब सेना कहने लगी भगवान बचा लो अर्जुन को। और भगवान भी कहने लगे हनुमान बचा लो अर्जुन को। भगवान हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी ने कहा सरकार मैं कैसे बचाऊं? का याद नहीं है कि बंधु समेत जब यही रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। अदेवी ही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। तो जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। आपको नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत जो है इतना वजन किया, पृथ्वी फट गई और रथ सहित भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के पाताल में जा। वो हनुमान जी और रक्षा अर्जुन की। तो भगवान के शरण में प्रेम से, अगर प्रेम से भगवान के शरण के नाम संकीर्तन करते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। किस प्रकार कि करम सदा तिनके रखवारी अजिमि बालक राखई महतारी। वैसे प्रेम से भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
बोले सरकार की जय। तो परम्बा मृडानी महामाया जगत जिनी जगदम्बा प्रणाम दुर्गा भगवती मैया पार्वती ने बाबा से प्रश्न किया कि बनवस किन्हु चरित अपारा, भगवान ने कैसे चरित्र किया। इस क्रम में आपने कथा रात को सुना। उसी क्रम में एक दिन की बात है कि राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा सुमन लाओ, कुसुम फूल लाओ। लक्ष्मण से फूल मंगा करके और भगवान भगवती मैया सीता का श्रृंगार कर। भगवान भगवती सीता का श्रृंगार करते हैं। उसी क्रम में एक घटना घटती है कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से भगवान ने भगवती सीता का श्रृंगार किया। सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला दो सुंदर। दोनों बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण लेकर पारा। बैठे बैठे भगवान एक लीला कर सोने का और अपना सिर रख करके भगवती के गोद में भगवान से। ये जितनी लीला है ना, अयोध्या से या बैकुंठ से अयोध्या आना, ये सब लीला है। किसी का दोष नहीं है कि मैया कैकेयी ने बन दे दिया। नहीं, मैया कैकेयी ने राम जी को बन नहीं दिया। कहने के लिए एक नाम रख दिया गया कि कैकेयी ने वरदान मांग लिया। कैकेयी के कारण राम जी बन चले गए। मैया कैकेयी तो है कि राम उनके अति प्रिय है। अगर भगवती कैकेयी नहीं होती तो आज राम का चरित्र जो है उस प्रकार से नहीं लिया जाता। दशरथ से जब वरदान मांग लिया और महाराज दशरथ राम को जाने के लिए नहीं कहते हैं दूसरा मांग लो कोई और, लेकिन राम को वन मत भेजो। मैया कैकेयी ने कहा, राजन आप राम आपको बहुत प्रिय है। कहा मेरा प्राण है। कहा आप राम को क्या बनाना चाहते हैं? कहा राजा, चक्रवर्ती। कहा महाराज आप राम को राजा बनाना चाहते हैं। अहम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं। आपसे कम प्रिय नहीं है। वो मेरा प्राण है। कैसे? दूध देखें, दूध आपके यहाँ सभी लोग लाते हैं। दूध में क्या होता है? मक्खन होता है। तो मक्खन कैसे निकले? उसको गर्म करना पड़ेगा। उसको दही जमाना पड़ेगा। दही के बाद मंथन करेंगे तो मक्खन आएगा। और मक्खन के बाद घी निकल जाएगा। तो दूध यह टाइम अगर आप मंगा लिए तो कल तक आप रख सकते हैं। दही 2 दिन के बाद खट्टा हो जाएगी। दही 2 दिन से अधिक नहीं खट्टा कोई खाएगा। मक्खन 1 हफ्ता आप
रख सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अगर घी निकल जाए तो सालों सालों चकाचक खाते रहिए, वो खराब है। माता एक चट्टा, पिता अगर एक चट्टा पुत्र को मारता है, मारती है मां, उसका उसमें स्वार्थ नहीं है, उसका स्वार्थ है, उस बच्चे का स्वार्थ है। आज जब वो बन जाएगा तो जीवन भर आनंद ही आनंद भोगेगा। तकलीफ तो होता है कि पिताजी ने मुझे मारा, डांटा, मां ने मुझे मारी, डांटी, लेकिन जब वो बन जाता है तो सुख उसको होता है। उस पल का, उस समय का आनंद वो लेता है। वही घी है। मैया कैकेयी ने कहा, मैं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहती हूं। लेकिन एक और बात है, राम जी अपनी मर्जी से गए। कैसे? नारद जी ने श्राप दिया ना भगवान को, तो कहा अंत में कि मृषा हो मम श्राप कृपा, मैंने जो श्राप दिया है वो झूठा हो जाए प्रभु। कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, इसमें मेरी इच्छा है नारद जी, आप मुझे श्राप नहीं दिए, ये मेरी इच्छा से यह हुआ है। मैं अपनी इच्छा से, भगवान ने कहा इच्छा मैं नर बेश संवारे, इच्छा में इच्छा, अपनी इच्छा के द्वारा न रूप धारण करना, और करूंगा आहारियों सकल गुण गऊ, इसमें किसी का कोई भाभी मेट टकई, कैसे मेट? जो भाभी है वो होनी है, वो होगी। अकल मिलाकर परमात्मा आए थे, इसीलिए तो भगवान की लीला है। कोई भगवान सोए हुए हैं, होता है क्या कि सुरपति सुत धैरी बायस देखा, सुरपति सुत धैरी बायस देखा, सुरपति सुत धैरी बायस देखा, सुरपति चींटी जो है समुद्र का था लगाना चाहती है। उसी प्रकार इंद्र का पुत्र जयंत जो है कौवे का रूप धारण करके आया, क्या करने? भगवान को जानने, भगवान की परीक्षा ले, ये भगवान है कि नहीं है। तो कौवे का रूप धारण किया। असीता चरण
चोंच हती भागा। भगवती मैया के चरणों में, मैया सीता के चरणों में चोंच मार करके और भगा। मूढ़ मंदमती कारण कागा। मंदमती जब चल दिया वो चोंच मार करके तो रुधिर निकल गया। कि चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक किया राघव जी ने कि तुरंत जो है एक सीख लिया और उसी का धनुष, उसी का बाण बना करके और मंत्र के प्रेरित करके और छोड़ दिया। यही छोड़ा कि मैया सीता ने कहा प्रभु क्या करने जा रहे हैं? कहा ये दुष्ट आपको चोंच मारा है। कहा सरकार मां मां होती है। कहा प्रभु मारिए मत। कहा क्यों इतना बड़ा अपराध कर दिया और आप कहती हो मारिए नहीं? प्रभु पुत्र है, पुत्र है, नादान है, आप इसे इसका वध न करें। जिसको चोट पहुंचाया मां मां होती है। कभी भी कहा कि प्रभु इस जगत की मैं जननी हूं, इस जगत की मैं जननी हूं, आप जगत पिता हैं और मुझे थोड़ा सा चोट मिला, इसके लिए उचित नहीं है। उसको रास्ता पर लाने का प्रयत्न किया। श्री खाए कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। अपने पुत्र को मारती है, चाटा देती है रास्ता पर लाने की, उसका वध नहीं। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। भागने लगा और पीछे राम जी का बाण लगा। पीछे मुड़कर देखता है तो बाण प्रभु का है, एक हाथ की दूरी पर। अब मारे तब मारे और तेजी से भगता है कि ब्रह्म धाम शिवपुरी सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। गया ब्रह्मधाम, गया ब्रह्मा जी के पास, हमारी रक्षा करें, ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करें। कहा क्या हुआ है? समाचार सुनाया राम जी का बाण मेरे पीछे है। कहा कोई नहीं रक्षा कर सकता, जाओ यहां से, जल्दी हटो। पिताजी के पास गया, पिता इंद्र ने भी उनको रखने से इनकार कर दिया, चले जाओ। शिव जी के पास, शिव जी ने इनकार कर दिया, कोई नहीं रखा। सब यही कहा कि राम के द्रोही को कौन रख सकता? जाए तो जाए कहां? कौन ऐसा है जो हमारी रक्षा करे? भग रहा है राम जी का बाण पीछे पीछे। किसने देखा?
तो जिन ही इसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि राम जी के बल को मैं देखूं, तो गोस्वामी जी इसका नाम काट दिया। इसका नाम था जयंत। क्या लिखा? सूरपति, अर्थात देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र सूरपति सुत, नाम उसका नहीं लिखा। देवताओं के राजा का ये पुत्र है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी है तो उसका पुत्र जो है दुष्ट नहीं हो सकता। हो सकता, संगत गलत हो जाएगा तो दुष्ट हो जाएगा। इसलिए संगत अच्छी। भगवान की शरण में रह करके जो जीव रहेगा उसे कभी असंगत नहीं प्राप्त। यहां नाम काट दिया। आज जब देखा कौन? संत ने देखा। आज जब संत ने देखा तो गोस्वामी जी ने नाम लिख दिया। संत कौन है? नारद जी। किसको देखा? नारद देखा। किसको देखा नारद जी? बीकल जयंता। बड़े व्यग्र बेचैन है। संत की दृष्टि पड़ते ही गोस्वामी जी नाम लिख दिया, क्योंकि कहा है कि संत दरस जिमी पातक तरई। संत के दर्शन से दोष दूर हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। संत के दर्शन से व्यक्ति आवागमन से छुट जाता है। लेकिन संत का दर्शन कब होता है? ध्यान से। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य का संतों का दर्शन नहीं होगा। जब पुण्य आपका इकट्ठा होगा तो किसी महापुरुष का दर्शन होगा, संत का दर्शन। और उससे जब समागम होगा, और जब देखा ना तो जो दोष था वो दूर हो गया। और जो गोस्वामी जी नाम लिख दिया कि नारद देखा बीकल जयंता, लागी दया कोमल चित संत। क्यों? संत का जो हृदय होता है कोमल होता है। ध्यान से। तो संत का हृदय कोमल होता है और भगवंत का, गोस्वामी ने लिखा राम जी के लिए कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। अति के समान दयालु इस पूरे ब्रह्मांड जगत में नहीं है। रघुवीर सरिस संसार। रघुवीर सरिस संसार। सीदासने निवाह निहार। सीदासने
संत का हृदय कोमल है और भगवंत का हृदय कोमल है, भगवान का स्वभाव कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और भगवान का चित्त, मैया सीता का कोमल चित्त कृपाल रघुराई, भगवान का हृदय कोमल है। इसलिए संत का और भगवंत की बनती है। नारद जी के देखने पर नाम लिख दिया। नारद जी ने देखा, कहो कौन हो? कहा सरकार मैं जयंत हूं। ये तेरी दशा क्या किया? कहा मुनिवर कोई मार्ग है आप बताएं, मेरी रक्षा हो जाए। कहा किससे? कहा पीछे देखिए। कहा ये कौन है? कहा राम जी का बाण है। क्या किया? कहा ऐसा ऐसा मैंने किया। कहा अरे मूढ़। नारद जी ने कहा अरे मूढ़, ये कार्य करने के पहले अपने पिता से क्यों नहीं तू पूछ लिया? अपने पिता से पूछा होता। कहा क्या? कहा ये बात तेरे पिता जानते, ये पूछ लिया। ये जानते हो परमात्मा का अवतार किस वंश में हुआ है? ये बात अपने पिता से पूछा होता तो तेरी साहस नहीं होती भगवान का अपराध करने की। कहा मेरे पिता, कहा तेरे पिता जानते हैं, वो भुगत चुके हैं। कहा क्या? कहा एक दिन का जिक्र सुरपति बाज बनकर चल पड़े। एक बार तेरे पिता उस वंश में महाराज शिवी की परीक्षा लेने के लिए गए, बाज बनकर के। एक दिन का जिक्र सुरपति बाज बनकर चल पड़े, साथ में अग्नि भी बनकर कबूतर चल पड़े। अग्नि को कबूतर बना लिया तो जा कबूतर गिर पड़ा राजा शिवी का गोद में, बाज भी उतरा लुढ़कते उस कपोत के खोज में। बाज पहुंचा, बाज बोला शिवी से राजन हमारा दो कपोत, अरे भूख से बेचैन हूं भोजन हमारा है कपोत। राजन मेरा कपोत दे दीजिए, भूख लगा है। महाराज शिवी ने कहा, शिवी बोले बाज से पंछी शरण में आ गया, मेरे शरण में आया है गिरा है, अरे पाप लगता है जो अगर तू इसको खा गया। इसलिए बाज कहो इस कबूतर के बराबर मांस को मंगवाए दूं, दूसरा मांस मैं तुम्हें दे देता हूं इस कबूतर के बराबर। बाज ने कहा, बाज बोला अय राजन खूब धर्म करते हो तुम, एक जीव के लिए एक जीव हत्ते हो तुम। ये तेरा कौन सा धर्म है राजन? एक को बचाए रहे हो, एक को मारे हो। बाज ने कहा, अरे घर कबूतर को बचाना है तो दे दो इतना कौल कर, और दे दो अपनी मांस को इसके बराबर तौल कर। अगर बचाना है कबूतर को तो अपनी मांस दे दो, इसके बराबर तौल। राजा ने एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और एक पल्ले पर अंग को काट काट करके रखने लगे। अब पूरा नहीं होता है तो बैठ गए पूरे उस पल्ले पर कि काट कर सब अंग राजा ने चढ़ाए माप में, फिर भी पूरा नहीं हुआ उस कबूतर के बराबर नाप में। यह देख कर देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे और इंद्र भी हाथ मल मल करके पछताने लगे। ये बात अपने पिता से पूछ लिया होता, इसलिए कहा है कि द्वारे आइल है अतिथि के, द्वारे आइल है अतिथि के सत्कार ना होई, तो तोहर ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना होई। तोहर ऐसन सुंदर देहिया बारंबार ना होई। द्वारे आइल है
दैया बारंबार ना होई बारंबार ना होई हो बारंबार ना होई बारंबार ना होई हो बारंबार ना होई तोहर ऐसन सुंदर दैया बारंबार ताली बजा के तोहर ऐसन सुंदर दैया बारंबार ना होई ताली बजाते रहे आप लोग ताली बजा करके जय हो धुनी धुनी पछतैबा दिन सिर धुनी धुनी पछतैबा तोहर ऐसन सुंदर दैया बारंबार ना होई सोचिला बिना भजन के नैया भव से पार ना होई सोचिला बिना भजन के नैया भव से पार ना होई तोहर ऐसन सुंदर दैया बारंबार ना होई सुंदर दैया बारंबार ना होई बारंबार ना होई बारंबार ना होई बारंबार ना होई तोहर ऐसन सुंदर दैया बारंबार ना होई तोहर ऐसन सुंदर आवाज से समझिया बारंबार ना होई तोहर ऐसन सुंदर दैया बारंबार ना होई और प्रेम राघवेंद्र सरकार की जय नारद जी ने कहा ये बात अपने पिता से तू जान लिया होता। कहा महाराज तू अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरी रक्षा होगी। कहा देखो अब तो तुम्हें उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। नारद जी ने समझाया और नारद जी के प्रेरित करने पर जियंत भगवान की शरणागति हो गई। त्राहि त्राहि करके राघव जी के चरण पर आकर के गिर पड़ा जियंत। त्राहि माम। जब चरण पर गिरा ठाकुर जी ने पूछा जियंत, कहा प्रभु, कहा तूने चोंच क्यों मारा। कहा सरकार की बल जानने के लिए। कहा जब मैं बाण छोड़ा तो तू भागा क्यों। जब मैं बाण छोड़ा तो तू भागा क्यों। कहा सरकार का प्रभाव जानने के लिए। कहा तो प्रभाव में क्या जाना। कहा काहू न बैठन, कहा मुझे कोई बैठने के लिए नहीं कहा। सभी लोगों ने यही कहा सकई की राखी राम कर द्रोह। राम के द्रोही को कौन रख सकता है। कहा अब क्यों आए हो, अब क्यों आए हो। कहा सरकार का स्वभाव जानने के लिए कि स्वभाव क्या है। तो अति कोमल रघुवीर स्वभाव भगवान ने रख लिया। मैया ने कहा सरकार इसे दंड दिया जाए, पुत्र है। तो भगवान ने एक नयन करी तजा भवान।
और बायस का प्रधान बना दिया, कौवे का प्रधान। ऐसे चरित्र परमात्मा उस वन में करते रहे, अनेक चरित्र। इतनी कथा है मानस में, राम अनंत अनंत गुणानी। परमात्मा अनंत है, उनका नाम अनंत है, अनंत चरित्र है। हम कहते रह जाएंगे, ये चरित्र कभी समाप्त नहीं होगा, इसमें नित्य वृद्धि होगा। उसके बाद भगवान वो जो रात बताए कि भगवान आगे गए, अत्रि जी के यहाँ गए, वहां से विदा होकर के भगवान सुतीक्षण अगस्त से होकर के दंडक वन में भगवान विराजमान हैं। कुछ लोग बोला कि बतावे कि हम बहुत प्रिय बने, तब बैठ जाइए, आसन लीजिए, बैठिए। बोले प्रेम से राघवेंद्र सरकार की। भगवान दंडक वन में विराजमान हैं। लक्ष्मण जी महाराज अपने पहरे में हैं और मैया सीता के साथ हैं। वही लक्ष्मण जी महाराज कुछ प्रश्न करते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति भगवान जी से समझाते हैं, बताते हैं। एक दिन ऐसे ही घटना घटती है। रावण की बहन है सुपर्णखा, वह विचरण करती है, राक्षसी मायाविनी है और रूप धारण करके विचरण करती है। तब पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। देखा बड़े सुंदर दो राजकुमार हैं और उसके मन में भगवान उतर गए। जिसको जो प्रिय लग जाएगा वो निकल नहीं सकता, जिस हृदय में बैठा लिए वो कभी निकल नहीं सकता। दिखाने के लिए बताने के लिए राक्षसी है, लेकिन राक्षसी के हृदय में राम जी बस गए। कि ठाकुर जी प्रेम के भूखे, लेकिन प्रेम का बहुत प्रकार होता है। प्रेम का इतना प्रकार होता है, अलग अलग प्रेम है। वो आई, देखी राम जी को, जब देखा बड़े सुंदर हैं और सुंदर रूप धारण करके चली आई राम जी के पास। कहा ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर, ये सुंदर स्वरूप मेरे लिए भेजा। राम जी के पास गई, कही कि आप मुझे बड़े प्रिय हो, अच्छे लग रहे हैं। कहा फिर? कहा आप मुझसे विवाह कर लो। विवाह की का प्रस्ताव जब रखा सुपर्णखा ने, भगवान ने कहा कि देखो मेरा विवाह हो चुका है, ये देखो मेरी बाम अंग में मेरी भार्या, मेरी प्रिया बैठी, कितनी सुंदर। कहा देखो हम तीनों लोकों में घूमती हुई अपनी योग्य वर ढूंढ रही हूं, लेकिन कहीं मिला नहीं, अब बहुत दिनों से। इसलिए तो सम पुरुष ने मोसम नारी, यह संजोग विधि रचे विचार। तुम्हारे जैसे
पुरुष मिला न मैं विवाह की। और चैलेंज देती है पूरा, राम जी के समान कोई पुरुष नहीं, ये तो बात सत्य है, लेकिन कहती है मोह सम नारी, मेरे समान नारी भी नहीं है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, अमन माना कछु तुम ही निहार। इसलिए आज मेरा मन भा गया है, आप विवाह करो। तो राम जी ने कहा कि सीता चितई कहे वो प्रभु बाता, सीता चितई कहे प्रभु बाता, सीता चितई कहे वो प्रभु बाता, सीता विवाह हो गया है, मेरी बामांग में मेरी प्रिया बैठी है, देख रही हो कितनी सुंदर है। कहा ये सुंदर नहीं, देखो कितना कुरूप है, मेरे समान नहीं है। राम जी ने कहा ऐसा मत कहो, ये बड़ी सुंदर है। और मेरा ये भाई है ना, ये कुमार है। कुमार और कुंवार दोनों में अंतर होता है ना। राम जी ने कुमार क्यों कहा? सुप्रा ने कहा कि ताते अब लगी रहे हूं कुमार, ताते अब लगी। राम जी ने कहा जाओ, कुंवारी कही कुंवारी हो, तो राम जी ने कहा ये कुमार है। कुमार अर्थात बुरे मार्ग पर चलने वाले जो होते हैं उनको जो पीटता है उसका नाम है कुमार। गलत रास्ते पर चलने वाले को सुधारने वाले का नाम है कुमार। जाओ उसके पास। राम जी ने कहा आह कुमार, आह कहते हैं सर्प को। राम जी ने पूछा सुना से तुम हो कौन? का सुपर्णखा रावण की बहिनी। गोस्वामी जी की कलम लिखी सुपर्णखा रावण की बहिनी। तो ये किस प्रकार से इसका चरित्र क्या है, उसका मन का भाव क्या है? तो दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी, दारुण दुख को देने वाली कौन होती? अहिनी, सर्पिणी। इसलिए जब ये सर्पिणी है तो इसका विवाह किसके साथ होना चाहिए? सर्प के साथ। तो उस सर्प के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार। अह कुमार मोर लघु भ्रात। जाओ, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं। लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी ने कहा अब पहले तुम तो हो कौन? कहा मैं रावण की बहन हूं। रावण की बहन हो? कहा देखो वो क्या कहे हैं? कहा उन्होंने कहा कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, जाओ मेरा भाई है वो विवाह करेगा, तो मैं आपके पास। कहा ठीक है, प्रभु का वचन है, लेकिन एक बात है। कहा क्या बात? कहा बात यह है कि सुन सुंदरी मायउनु कर दासा। है सुंदरी सुनो, मैं उनका सेवक हूं, दास हूं, पराधीन, मैं स्वयं उनके अधीन हूं। पराधीन नहीं तो रसुपासा, मैं तो स्वयं उनके अधीन हूं। तू अगर तुझसे विवाह कर ले तो फिर ये तुमको कहां रखेंगे, जैसे रहोगी। इसलिए देखो मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा, तुम उन्हीं के पास जाओ। पुनः गई। ये कार्यक्रम जो है 3, 4, 5 बार लगा रहा, पूरा दिन निकलने वाला था। अंत में जब सुप्रखा ने लक्ष्मण के पास से आई, पूछा कि क्या कहे हैं?
कहा मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। कहा ये बताओ एक बात पूछूं तुमसे? कहा पूछी। कहा उत्तर देना। ये जानती हो कौन है? कहा कौन? कहा एक प्रभु है। कहा परमात्मा। कहा ठीक। अच्छा ये बताओ अयोध्या के राजा दशरथ से जानती हो? कहा कहा तो महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, ये जानती हो? कहा कहा तो ये भी अयोध्या के ही राजा हैं, ये भी अयोध्या के ही राजा हैं। अयोध्या के राजाओं की यही परिपाटी है, एक पत्नी से काम नहीं चलता है, बहुपत्नी है। हाँ? तो उन्हीं से जाकर विवाह करो। प्रभु समर्थ, ये तो सामर्थ्य है, परमात्मा है। कौशलपुर राजा, कौशलेंद्र है, इन्हीं के पास जो करना है वही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। सुप्रभा के कंप्यूटर में ये बात जम गई, चली गई। लक्ष्मण सही कहे हैं और भगवान से जब बात करने लगी, अंत में देखा कि अब बात नहीं बनती है, तो अपनी ओरिजिनल स्वरूप में आई, जो उसका ओरिजिनल उसका रूप है राक्षसी, रूप धारण किया। तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण। तुरंत जो धनुष पर बाण चढ़ाया और सुपर्णखा का नाक और कान जय सिया राम। तो नाक कान बीनो भई बिकरा, धारा निकलने वैसे सुपर्णखा की नाक और कान कटने से रुधिर निकलने लगा। और कहां गई? खरदूषण पह गई बिल पाता, रोती हुई पहुंची। रावण को चुनौती दे दिया गया, रावण मैं आ गया हूं, सतर्क हो जा। भगवान बार बार उसे चुनौती देते, अपनी रक्षा कर। खरदूषण के पास गई, खरदूषण ने पूछा तो सुपर्णखा ने कहा कि देखो मैं इस वन में विहार कर रही थी, 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने हमारी ये दशा की है। और एक और बात है। कहा क्या? कहा बात है कि उनके साथ एक सुंदरी है, बड़ी सुंदर, उनकी पत्नी है, स्त्री है। तो कमजोरी क्या है? राक्षसों की कमजोरी काम। उससे सुन लिया कि 2 राजकुमार हैं और उन्होंने हमारी ये दशा की है, तो कुछ बात बन जाती, चलो समझ बूझ करके रह जाए। लेकिन जब कहा, से पूछा कि किसने ये तुम्हारी ये दशा की? कहा अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए, अवध नृपति दशरथ के जाए। पुरुष सिंह वन
अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अब वन में आए हैं और उनके साथ एक खूब सुंदर स्त्री है। इतना सुनने के बाद तुरंत जो 14,000 सेना लेकर खरदूषण चले। 14,000 सेना लेकर राम जी ने कहा लक्ष्मण सीता जी को कंदरा में लेकर के चले। निशाचरों का वो जत्था आ रहा है, समूह आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अकेले आप कहा जाओ, मैं कह रहा हूं वो काम। कंदरा में लेकर के चले गए और 14,000 खरदूषण अपनी सेना लेकर के आया और राम जी से युद्ध हुआ। बात बहुत जिसमें राम जी ने सबको अपना रूप दे दिया कि 14,000 सेना से युद्ध करते करते बड़े समय लग जाएगा, तो अपना रूप सबको दे दिया। किसके द्वारा? अगस्त जी ने दे दिया था। अब प्रभु मंत्र देहु मोही अजहि प्रकार मारहि सुरद्रोही। जो राम जी ने मांगा वही मंत्र जो मोहन मंत्र है, सबको अपना स्वरूप दे दिया। सभी राक्षसों को एक दूसरे को देखते हैं, कहते ये राम है, वो कहता ये राम है, आपस में लड़कर के मर गए। 14,000 सेना को राम जी ने एक ही बाण में भस्म कर दिया। बोले प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय। सुपर्णखा ने देखा कि 14,000 सेना एक ही बाण में मर गई, तो धुआं देखी खरदूषण केरा गई पुकार तेरा वन चेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा जाई सुपर्णखा वन तेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी पहुंचती है। सभा लगा हुआ है, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ, सभा लगी हुई है, मंत्रणा चल रहा है। तब तक जो है कि सुपर्णखा रोती हुई बिलखती बिलखती। किसी ने कहा महाराज, कहा ये कौन रो रहा है? कहा महाराज आपकी बहन है। कहा बुलाओ क्या बात है? वो तो खरदूषण के यहां थी ना। देखिए रावण की कितनी आंख है? 20, 10 दूना 20। और सुपर्णखा का नाक नहीं है और कान नहीं है। और सुपर्णखा जो है रावण के सामने जाती है और रावण कहता है बहन क्या बात है? किसी ने तुमको कोई तकलीफ दिया? किसी ने कुछ कहा? किस चीज की कमी है? क्यों रो रही हो? सामने दिखलाई दे रहा है लेकिन 20 आंख है, वो देख नहीं पाता है कि इसका नाक और कान नहीं है। ये अहंकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा अहंकार यति दुखद डमरुआ। अहंकार अत्यंत ही दुख देने वाला क्या है? डमरू। डमरू का उदाहरण क्यों दिया कि डमरू एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बजता है। जब अहंकार हो जाता है तो वह डमरू के समान हो जाता है और वह डमरू के समान दुख देता है, बजाता है अहंकार। इसलिए सतर्क, कुछ मिल जाए अहंकार नहीं। अहंकार यति दुखद डमरुआ। रावण को यह बात समझ में नहीं आ, दिखाई नहीं दे रहा है इसका नाक और कान नहीं है। किसी ने कहा महाराज इनका नाक कटा हुआ है, कान कटा हुआ है।
कहा किसने काटा, किसकी ताकत? सुपर्णखा ने कहा राज देश कोश की सूरत विसार। तुम राजा बन गए और राज्य का देश का खबर नहीं लेते हो। तुम कैसा राजा है? सुपर्णखा कहती तू कैसा राजा है? तेरे राज्य में, तेरे इस देश में क्या क्या हो रहा है कभी खबर लिया है? और कहोगे कि मैं राजनीतिज्ञ हूं। तुम राजनीति नहीं कर सकते हो रामा। धन को छुपाने वाले के पास राजनीति नहीं होती। न धन न पुण्य मिलता है। धन इतना हो और धन देखने के लिए कि हमारे पास इतना पैसा है, तो उससे नहीं पुण्य मिलेगा। धन को खर्च करेंगे तो पुण्य होगा। माली देखते हैं, माली फूल के बाग को खूब सींचता है, लेकिन उसका आनंद कौन लेता है? भौरा। सींचत सींचत माली मर गए, अरे मौज किया भंवरंगा ने। जोड़त जोड़त साहू मर गए, मौज किया खर्चंगा। जो खर्च किया, अरे ढूंढत ढूंढत दुनिया मर गई। क्या ढूंढ रहा? मौज किया सत्संगा ने। जो सत्संग किया वो आनंद जो उसको मिला किसी को नहीं। इसलिए धन खर्च करने के लिए है, धन को छुपाने के लिए नहीं, देखने के लिए। इतना धन है, इतना रुपया है। कहा रावण कि राजनीति नहीं धन बिनु धर्मा। राजनीति अगर करना चाहते हो तो धन को खर्च करो, अगर पुण्य लेना चाहते हो तो धर्म करो, यज्ञ करो उससे। राजनीति नहीं धन बिनु धर्म। धन को राजनीति और धर्म के बीच में गोस्वामी ने रख दिया। सुखना कहती है कि धन से दोनों कार्य होगा, लेकिन कब? जब खर्च किया जाएगा तब। खर्च करेंगे तब। कि राजनीति नहीं धन बिनु धर्मा, हरि समर पेऊ बिनु सत्कर्मा। रावण को राजनीति का उपदेश दिया। किसने किया ये कार्य? बताया। कहा तो खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? कहा भैया मैं गई, लेकिन 14,000 सहित खरदूषण की सेना। खरदूषण एक ही बाणी में मारे गए। इतना सुना जब रावण, कहा कि खरे दूषण मोही समय
और उसको भगवान को छोड़कर कौन ऐसा है कि मार दिया। इसलिए मालूम होता है कि परमात्मा का अवतार हो चुका है, प्रभु आ गए। इसलिए तीन से जाई बैर हठी करी हो, अब प्रभु सर लागी भव सागर तरी हो। क्योंकि होई भजन नहीं तामस देहा, हमारी वृत्ति ऐसी है, तामसी है, भजन नहीं हो पाएगा। ये रावण की बात, इसलिए बैर ही कर लेना जरूरी है। अगर मैं भजन, सोचता है रावण कि अगर मैं भजन करता हूं तो केवल मेरा एक कल्याण होगा, उद्धार होगा, भगवान मुझे दर्शन दे, लेकिन हमारे राक्षस जातियों का उद्धार तो नहीं होगा। भगवन रिझेला रिझावेला कवने गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवने गुणवा से, कवने गुणवा से हो, कवने गुणवा से भगवन रिझेला भगवन तोहरी रीत, आज तलक के हो ना जानल भगवन तोहरी रीत। केकरा संगमा पैर करेला, केकरा संगमा प्रीत, केकरा संगमा पैर करेला, हो जय हो संगमा प्रीत। भगवन रिझेला